सर अगर मैं ट्रेडिंग की बात करता हूँ तो इंडिया ने रशिया के साथ ऑयल की ट्रेडिंग की है। हालांकि जब एक अमेरिका ने मना किया था कि किसी भी मुल्क के रशिया के साथ ट्रेडिंग नहीं करनी ऑयल की, बट इंडिया ने फिर भी किया। इस वजह से आप क्या कहेंगे? इंडिया जो है ना वो दूसरे ममालिक से इसलिए मिल भी रहा है और ये सब कुछ कर रहा है ताकि उनको ना बेनिफिट्स हो और वो आगे जाए जिसमें बाकी ममालिक आगे जा रहे हैं। सो उन्होंने इस वजह से किया है क्योंकि उनको किसी की फिक्र नहीं है। वो पाकिस्तानी जो ख्याल कर देता है हर किसी का, उन्होंने फिक्र नहीं किया और उन्होंने ट्रेडिंग अगर मैं ट्रेडिंग की बात करता हूँ तो इंडिया इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहा है। अगर ऑयल की बात करते तो रशिया के साथ जब यूक्रेन की रशिया की वार चढ़ी थी तो इंडिया ने ट्रेडिंग की है रशिया के साथ। जब अमेरिका ने मना किया था कि किसी के साथ ट्रेडिंग नहीं करनी। सर क्या कहना चाहेंगे, इंडिया ने ऑयल की ट्रेडिंग की है रशिया के साथ? सर बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। जितनी भी ट्रेडिंग है देखें, हर मुल्क अपना फ़ायदा सोचता है। आप है ना तो आप अपना फ़ायदा सोचेंगे, यहाँ के दूसरे का फ़ायदा सोचने के बजाय। तो वो इस टाइम अपने आवाम के बारे में सोच रहे हैं। अगर वो ट्रेडिंग करते हैं तो देखें रशिया को भी फ़ायदा उससे, क्योंकि उनकी चीज़ बाहर जा रही है, उनको पैसे आ रहे हैं। और अगर इधर बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, तो वो रशिया से सस्ता तेल। सर अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो आप मानते हैं इस बात पे कि इंडिया जो इस टाइम नडर हो के जिसको कहते हैं थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, वो ट्रेडिंग कर रहा है, तो क्या अपनी आवाम को रिलीफ देगा? रिलीफ दे रहा है, देगा क्या? वो दे रहा है, हमारा हमें क्या मिल रहा है? किस तरह की रिलीफ दे रहा है आगे ये लोग यार? किस तरह की रिलीफ दे रहा है वो? रिलीफ दे रहा है। देखो अब यार गाड़ियाँ उससे सस्ती नहीं हुई हैं, टैक्स नहीं लगाता इतने। उनके वहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर गाड़ियाँ नहीं होती। ठीक है, अब ऑयल की ट्रेडिंग का आपने बताया उसने किया, सोने की ट्रेडिंग की उसने, सऊदी अरेबिया से सोना मंगाया। ठीक है, हमारा पाकिस्तान क्या कर रहा है, आपस में मिल जाते हैं, पैसे मेरी जेब में आए, वो कहता है पैसे मेरी जेब में, फिर डिसीजन करते हैं आधे तेरे पास आधे मेरे पास। मतलब क्या कहने का मतलब हमारी जो हुक्मरान है इसमें स्टेबिलिटी उनके पास बिल्कुल भी नहीं है, लुट रहे हैं। पाकिस्तान ने भी ट्रेडिंग की, जब हालांकि बंद की हुई थी ट्रेडिंग, इंडिया ने ट्रेडिंग की, बट पाकिस्तान ने क्यों नहीं की? सर जब ये इमरान खान का दौर था ना, तब रशिया से मुआहदा हुआ था अंडरग्राउंड पाइपलाइन का मुआहदा हुआ था, और तेल लेने का भी मुआहदा हुआ था। बट जब नवाज शरीफ जब आए ना, ये शहबाज शरीफ जब ये पीएम बने हैं, तो उनके जो भाई साहब हैं, क्या कहते हैं उनको, बिलावल भुट्टो। नहीं वो जो भाई हैं उनके, नवाज शरीफ जो लंदन साहब में बैठे हैं, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने भाई को कि भाई ऐसे करो ऐसे करो। आपको पता है कि वो तो अमेरिका के गुलाम है, उन्होंने तो अमेरिका के पीछे जाना है। हालांकि रशिया ने ऑफर भी की थी कि आप हमसे तेल लें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक। सर अगर मैं ट्रेडिंग की बात करता हूँ तो इंडिया ने रशिया के साथ ऑयल की ट्रेडिंग की थी जब रशिया की और यूक्रेन की वार चढ़ी थी। सर उस बात को मद्देनजर रखते हुए वेस्टर्न की तरफ से एक आवाज़ उठी है कि जब हमने आपको मना किया था ट्रेडिंग के, आपने ट्रेडिंग क्यों की है? इस वजह से आज जयशंकर ने भी कहा कि हम अपने लोगों को रिलीफ देना चाह रहे हैं, हम अपने लोगों के बारे में सोच रहे हैं। इस वजह से आप क्या कहेंगे कि इंडिया तो अपने लोगों के बारे में सोच रहा है, अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी आवाम के बारे में सोच रहे हैं? पाकिस्तान के अवाम के बारे में पाकिस्तान के हुक्मरान बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, इंडिया के हुक्मरान ज़रूर सोच रहे हैं। ठीक है जी, अगले अक्लमंद हैं, गरज के बोलते हैं और लोगों के सामने खड़े होते हैं। मिनिस्टर वो क्या नाम है, बिलावल भुट्टो। हाँ जी, वो तो है ही खुसरा, बेचारे को बोलने का वाल नहीं, उसे लोगों से क्या बात करनी। मैं ट्रेडिंग की बात करता हूँ तो इंडिया ने रशिया के साथ ऑयल की ट्रेडिंग की है। हालांकि जब एक अमेरिका ने मना किया था कि किसी भी मुल्क के रशिया के साथ ट्रेडिंग नहीं करनी ऑयल की, बट इंडिया ने फिर भी किया। इस वजह से आप क्या कहेंगे? इंडिया जो है ना वो दूसरे ममालिक से इसलिए मिल भी रहा है और ये सब कुछ कर रहा है ताकि उनको ना बेनिफिट्स हो और वो आगे जाए जिसमें बाकी ममालिक आगे जा रहे हैं। सो उन्होंने इस वजह से किया है क्योंकि उनको किसी की फिक्र नहीं है। वो पाकिस्तानी जो ख्याल कर देता है हर किसी का, उन्होंने फिक्र नहीं किया और उन्होंने ट्रेडिंग अगर मैं ट्रेडिंग की बात करता हूँ तो इंडिया इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहा है। अगर ऑयल की बात करते तो रशिया के साथ जब यूक्रेन की रशिया की वार चढ़ी थी तो इंडिया ने ट्रेडिंग की है रशिया के साथ। जब अमेरिका ने मना किया था कि किसी के साथ ट्रेडिंग नहीं करनी। सर क्या कहना चाहेंगे, इंडिया ने ऑयल की ट्रेडिंग की है रशिया के साथ? सर बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। जितनी भी ट्रेडिंग है देखें, हर मुल्क अपना फ़ायदा सोचता है। आप है ना तो आप अपना फ़ायदा सोचेंगे, यहाँ के दूसरे का फ़ायदा सोचने के बजाय। तो वो इस टाइम अपने आवाम के बारे में सोच रहे हैं। अगर वो ट्रेडिंग करते हैं तो देखें रशिया को भी फ़ायदा उससे, क्योंकि उनकी चीज़ बाहर जा रही है, उनको पैसे आ रहे हैं। और अगर इधर बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, तो वो रशिया से सस्ता तेल खरीद रहे हैं। पाकिस्तान ने भी ट्रेडिंग की, जब हालांकि बंद की हुई थी ट्रेडिंग, इंडिया ने ट्रेडिंग की, बट पाकिस्तान ने क्यों नहीं की? सर जब ये इमरान खान का दौर था ना, तब रशिया से मुआहदा हुआ था अंडरग्राउंड पाइपलाइन का मुआहदा हुआ था, और तेल लेने का भी मुआहदा हुआ था। बट जब नवाज शरीफ जब आए ना, ये शहबाज शरीफ जब ये पीएम बने हैं, तो उनके जो भाई साहब हैं, क्या कहते हैं उनको, बिलावल भुट्टो। नहीं वो जो भाई हैं उनके, नवाज शरीफ जो लंदन साहब में बैठे हैं, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने भाई को कि भाई ऐसे करो ऐसे करो। आपको पता है कि वो तो अमेरिका के गुलाम है, उन्होंने तो अमेरिका के पीछे जाना है। हालांकि रशिया ने ऑफर भी की थी कि आप हमसे तेल। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो आप मानते हैं इस बात पे कि इंडिया जो इस टाइम नडर हो के जिसको कहते हैं थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, वो ट्रेडिंग कर रहा है, तो क्या अपनी आवाम को रिलीफ देगा? रिलीफ दे रहा है, देगा क्या? वो दे रहा है, हमारा हमें क्या मिल रहा है? किस तरह की रिलीफ दे रहा है आगे ये लोग यार? किस तरह की रिलीफ दे रहा है वो? रिलीफ दे रहा है। देखो अब यार गाड़ियाँ उससे सस्ती नहीं हुई हैं, टैक्स नहीं लगाता इतने। उनके वहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर गाड़ियाँ नहीं होती। ठीक है, अब ऑयल की ट्रेडिंग का आपने बताया उसने किया, सोने की ट्रेडिंग की उसने, सऊदी अरेबिया से सोना मंगाया। ठीक है,
हमारा पाकिस्तान क्या कर रहा है, आपस में मिल जाते हैं, पैसे मेरी जेब में आए, वो कहता है पैसे मेरी जेब में, फिर डिसीजन करते हैं आधे तेरे पास आधे मेरे पास। मतलब क्या कहने का मतलब हमारी जो हुक्मरान है इसमें स्टेबिलिटी उनके लुट पास रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है, लुट आवाम रहे को हैं, लुट रहे हैं। मैंने पाकिस्तान को भी कहा था बट पाकिस्तान ने ट्रेडिंग नहीं की। इसके बाद अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया को कहा था, इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है जयशंकर, उन लोगों का ये बयान था कि हम अपने लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, अपने लोगों को सुकून देना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हमने ट्रेडिंग किया और सस्ते दामों पे तेल की। और सर अगर दूसरी तरफ देखते हैं तो अमेरिका तो चाहता है हम सबको कि अपना गुलाम बनाना, और बट इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया अमेरिका को। यार बात सुनो, पाकिस्तान में बस यही फंसे हुए कि ये भांजे, ये वज़ीर-ए-आज़म, ये वज़ीर-ए-आज़म, ये वज़ीर-ए-आज़म, महंगाई होती चली जा रही है, आवाम का ख्याल नहीं है। उनको ये है कि अपनी आवाम का ख्याल भी है, साथ साथ उन्होंने आगे भी निकलना है। जब अच्छी सोच होगी ना तो हम ज़्यादा जल्दी आगे जाएंगे, फिर हमें किसी की फिक्र नहीं होगी वो क्या कह रहा है क्या नहीं, उसने कहा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बस पाकिस्तान इन चीज़ों से निकलेगा तो दैन ये भी इस तरह कुछ कर सकता है प्लानिंग के साथ, क्योंकि इंडिया जो एक प्लानिंग और तकनीक के साथ चल रहा है, पाकिस्तान भी चले तो मेरे ख्याल से आगे जाए। और ये जो ट्रेडिंग वगैरह सिस्टम है ये सारा इंशाल्लाह फिर ही होगा जब निकलेंगे। इंडिया की बात करते हो, इंडिया ने रशिया के साथ ट्रेडिंग की है, उसकी वजह से अगर मैं बात करता हूँ तो वेस्टर्न मीडिया ने बहुत ज़्यादा जोर उठाया कि आपने रशिया के साथ ट्रेडिंग क्यों किया ऑयल की। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नल जो मिनिस्टर है इंडिया का जयशंकर, उसने रिएक्ट किया है कि हम अपनी आवाम को सुकून देना चाह रहे हैं। हाँ, आप कौन होते हो कहने वाले कि ट्रेडिंग करें या ना करें। सुनने में भी पता है कि जो इंडिया है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, तो उसके बावजूद एक्सटर्नल मिनिस्टर ने उठ के बात किया है कि आप कौन होते हैं अमेरिका को, कि आप कौन होते हैं कि हमारी ट्रेडिंग रुकवाने वाले। सर देखें, एक चीज़ है वो आपको मैं 10 रुपये की दे रहा हूँ और दूसरा बंदा आपको 20 रुपये की दे रहा है, तो आप किसको रेफ़र करेंगे? मुझे रेफ़र करेंगे। तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि हम रशिया अगर हमें इतने का एक टन हमें वो इतने डॉलर्स का दे रहा है, $10 का चलें एक टन वो हमें दे रहा है, और चलें अमेरिका में $20 का दे रहा है, तो मैं हम तो अमेरिका के पीछे क्यों जाएं? $10 वाले को ही प्रेफर करूंगा। $10 वाले को प्रेफर करेंगे हम बेसिकली, क्योंकि हमने आगे जाके टैक्सेस भी तो लगने हैं। देखें, जाहिर बात है भारत और अमेरिका में कितनी अच्छी दोस्ती थी, ऐसे बॉन्ड है उन दोनों में, एक बॉन्डिंग है उनमें, उन्होंने उनको रेफर नहीं तो किया। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो क्या इंडिया की जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, वो अपनी आवाम के बारे में सोच तो रही है, मगर अपने मुल्क के बारे में सबसे पहले सोचती है। जाहिर बात है मुल्क के अंदर जो शहरी है मुल्क के अंदर ही रहते हैं, तो सबसे बात है जो मुल्क ग्रो करेगा तो आवाम ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। यार वो तो अगर आप करो ना मज़हब के वो बात, तो मज़हब के चलो फिर भी चलती रहती है, मतलब मुसलमान और हिंदू के अंदर, लेकिन जो उनके मिनिस्टर्स हैं ना अवाम के बारे में सोचते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो रहते हैं ना उनको रिलीफ मिलना चाहिए। वो ये नहीं कहते ये गाड़ी 50 लाख की हिंदू के लिए तो ये 70 लाख की होगी मुसलमान के लिए, यूँ तो नहीं हो रहा। ऐसा नहीं, मतलब कि सबके लिए एक ही कवानीन बनाएंगे। अगर 50 लाख की है तो 50 लाख की ही मिलेगी। सर अगर मैं बात करता हूँ एक्सटर्नल अफेयर्स की, जिस तरह से जयशंकर साहब ने एक्सटर्नल मिनिस्टर है इंडिया के, तो उन लोगों ने ये बयान दिया है कि हम तो अपनी आवाम को सुकून देंगे, क्योंकि देखें ऑयल की जो ट्रेडिंग है इंडिया बड़े पैमाने पे कर रहा है रशिया के साथ, हालांकि वॉर चल रही है अभी भी उनके साथ, फिर भी कर रहा है। सर इस वाले से क्या कहेंगे, जो रशिया है वो तो ट्रेडिंग कर रहा है और इंडिया भी ट्रेडिंग कर रहा है उसके साथ, और अगर पाकिस्तान की बात करते हैं पाकिस्तान ने ज़रा सी भी ट्रेडिंग जिसको कहते हैं रशिया के साथ नहीं की। बिल्कुल, वैसे रशिया भी अक्लमंद है, वगैरह इंडिया के साथ ट्रेडिंग करूँ कल को मेरे इसके साथ ज़रा लिंक ज़्यादा ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, कल को असला उसला मंगाना हो, कोई चीज़ कोई उनसे फैसिलिटी लेनी हो तो मैं ले सकूँगा आराम से। पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता जब तक अमेरिका इसके ऊपर मुसल्लत है ना, पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता। इंडिया के अपने हुक्मरानों की, तो मुझे बताएं अपने हुक्मरान अपने मुल्क में कितना घोर दिखाड़े हैं। यार क्या कह सकते हैं, मतलब पीटीआई की हुकूमत आ जाए तो नून लीग आ जाए तो मुस्लिम नून लीग, पता नहीं क्या क्या ऐसे ये चीज़ चलती जा रही है, यहाँ से नहीं निकल रहे। एक साल सुन रहे होते हैं हम जी पीटीआई जीत गई तो नून लीग वालों ने धरने शुरू कर दिए, नून लीग वाले जीत गई तो पीटीआई ने धरने शुरू कर दिए, इनके धरने ही नहीं खत्म हो रहे हैं। कभी लॉन्ग मार्च नहीं करे, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, वहाँ पागल हुई है, लाखों जाने जा रही हैं चीज़ों को रेफर नहीं किया। अगर वही मैं बात करता हूँ कि अपनी गवर्नमेंट की मैं बात कर ले तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता कि इतनी स्टेबल है कि वो जाके किसी के साथ ट्रेडिंग कर सकती है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट खोते दा ढूंढ। और अगर इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया तो भाई मैं कह रहा गुड हो गया भाई, लव यू हो गया। इंडिया ने कुछ ना कुछ बन जाना है, इंडिया ने कुछ ना कुछ बन जाना है। इकोनॉमी बन चुकी है और उन्हें की बनना है, वो और उन्हें बड़ा कुछ बना, अभी तो उसने सुपर पावर भी बनना है, सुपर पावर बनना उसने वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग करनी है, अभी बड़ा कुछ करना है। सर एट द एंड पीछे रह जाना है बस। सर एट द एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिहाज से जो इंडिया ने रशिया के साथ ऑयल की ट्रेडिंग की है, जिस पे एक्सटर्नल मिनिस्टर ने रिएक्शन दिया, इस वाले से आप इंडियन पब्लिक और पाकिस्तान पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? इंडियन पब्लिक को तो ये कहना चाहूँगा कि भाई तुसी सुहाग हो, वो मैं कहना कि मोदी ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲਾਈਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਮਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ उनकी पॉलिटिक्स मैसेज बहुत गंदा हो गया जी, मैं ऐसे करके रख दिया।